हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों का चैप्टर 9 आप देख पा रहे हैं। चैप्टर 9 जो कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 4 नंबर के आते हैं, और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो लगभग 6 नंबर का आता है, जो कि सिद्ध करने के लिए जाता है। ठीक है, तो आज हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। तो आज के इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैं आप लोगों को पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण हम देखते हैं। आपको मैं यहाँ पे पूरा डिफिनीशन के साथ लेकर आया हूँ, तो ठीक है, आप देख लीजिए। उन्नयन कोण देखिए क्या कह रहा है, मैं आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कह रहा है उन्नयन कोण, यदि यदि कोई दर्शक, यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है। ठीक है, क्षैतिज रेखा है उसके ऊपर स्थित है। कहाँ पे ऊपर स्थित है? एकदम ऊपर, मतलब जिसको देखने के लिए क्या होना चाहिए, हम सर को अपने ऊपर करें। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, आपको मैं थोड़ा जूम छोटा कर देता हूँ, उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ता है, इस पड़ता है अपने सिर को ऊपर, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। चित्र में आप देखिए, चित्र में जैसे यहाँ पे आपको दर्शाया गया, आपको चित्र अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप यहाँ से चित्र देख सकते हैं। ठीक है, देखिए चित्र में आपको मैं यहाँ पे चित्र को सहायता से समझाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए आपका चित्र, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी, सॉरी यहाँ पे आपका ये सी है, और ये आपका बी है। ये आपका हेलीकॉप्टर आपको दिखाई दे रहा है। हेलीकॉप्टर है, मतलब इसको हम देखेंगे। अब हेलीकॉप्टर को हम देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सर को जो है ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, अपने सर को ऊपर करेंगे तो हमारे आंख का और जो हेलीकॉप्टर का कोण बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, जहां से हम देखेंगे, तो जिसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा से हम मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा उन्नयन कोण बनेगा। इस तरीके से हमारा उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण इसे कहते हैं कि जब हम अपने सर को किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर करते हैं तो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसकी पूरी डेफिनेशन समझिए। आपको देखिए, मैं इसकी पूरी डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़िएगा बस। ठीक है, पड़ता है, इस दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा एक निश्चित कोण बनाती है। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए चित्र, कोण ए ओ बी, बी ए ओ बी, इसमें बी क्या है, एक उन्नयन कोण है, बी नहीं, तो यहाँ पे बी का उन्नयन कोण है। कोण ए ओ बी, वस्तु बी का उन्नयन कोण है। किसका उन्नयन कोण है? बी का। आपको यहाँ पे मैं समझाना चाहूंगा, यहाँ से देखिएगा, सॉरी, यहाँ से आप देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कट कर रहा हूँ, वेट, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे उन्नयन कोण बी, बी मतलब आप समझ रहे हैं उन्नयन कोण किसका, यहाँ पे वस्तु हमारा क्या है, बी है। हम किसको देखेंगे, वस्तु, वस्तु को देखेंगे ना, तभी हम तो वस्तु को ही देखेंगे ना, राइट। तो वस्तु को देखेंगे तो किसका उन्नयन कोण बना रहा है हमका, बी का। तो कोण किसका बना है, ए, यहाँ पे आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। तो बी का उन्नयन, इसका ए ओ बी, यहाँ पे ओ है, ठीक है, सी नहीं है, ठीक है, वहां पे भी आप समझ लीजिएगा, सी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं आपका किसका कोण बन रहा है, वस्तु, वस्तु हमारा इसमें क्या है, बी, तो बी का हमारा उन्नयन कोण क्या हो गया, सी, राइट। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप हेलीकॉप्टर, अब यहाँ पे देख लीजिए, चित्र की सहायता से मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे वस्तु ए ओ बी, वस्तु का उन्नयन कोण है, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए दर्शक को हेलीकॉप्टर को देखने के लिए अपने सर को उठाना पड़ रहा है। उन्नयन कोण को उन्नतांश अथवा उन्नति कोण भी कहते हैं। ओके, उन्नयन कोण को क्या कहते हैं, उन्नतांश और उन्नति कोण भी कहते हैं। आई होप आपको उन्नयन कोण बहुत अच्छे से सामने आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको फिर से बताऊंगा, राइट। ठीक, एकदम अच्छे से फिर से आपको मैं पर्सनल भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है,
तो ये आपका उन्नयन कोण हो गया। बहुत ईजी है, आप किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो उसका उन्नयन कोण ही बनेगा। अब आ जाते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण ही बहुत ही ईजी है। ठीक है, बस उसका थोड़ा उल्टा होता है, देख लीजिए। उल्टा मतलब यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। देखिए उन्नयन कोण का यहाँ पे जो है, उन्नयन कोण किसे, अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन कोण मतलब यहाँ पे आपका इससे यहाँ से रिलेटेड है अवनमन कोण। अवनमन कोण यदि वस्तु, अभी उन्नयन कोण था हम वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर करते थे, लेकिन अवनमन कोण में क्या होता है, किसी, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखिएगा यहाँ पे ये सब, ठीक है, देखिएगा आप। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ता है, मतलब नीचे करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है, जिस कोण को हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अवनमन कोण कहते हैं। तो आप यहाँ से समझिएगा, मैंने आपको बताया उन्नयन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण उसे कहते हैं जिसको हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपने सर को ऊपर करते हैं, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन अवनमन कोण उसका एकदम विपरीत है, किसी वस्तु को देखने के लिए जब हम अपने सर को नीचे करें तो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। जैसे कि आप आकृति में समझ सकते हैं, आकृति में यहाँ पे आपको समझाया गया है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे आप एक व्यक्ति है, ठीक है, और आपका जो वस्तु है, आपका वस्तु क्या है, बी है। ठीक है, क्षैतिज रेखा आपका ये है और दृष्टि रेखा ये है। अवनमन कोण आपका क्या बन गया, ओ, राइट। आपका अवनमन कोण क्या बन गया, ओ बन गया। तो यहाँ पे सेम वही हुआ। देखिए ये वस्तु है, अब ये मंजिले पे खड़े हैं, मीनार पे खड़े हैं, तो ऊपर से देखते हैं तो नीचे वस्तु को, मतलब जो सड़क है उस पर गाड़ी जा रही है, इसको देखने के लिए तो हमको नीचे झुकना ही पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सी बात यही है कि किसी वस्तु को देखने के लिए यदि हम अपने सर को नीचे करते हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। ओके, तो ये हो गया आपका अवनमन कोण। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है चित्र ए ओ बी। अभी मैंने बताया, तो आप यहाँ पे एक चीज बताइए, इसमें किस चीज का, मतलब कौन से बिंदु का ये क्या है, अवनमन कोण किसका है, बी, क्योंकि इसमें वस्तु क्या है आपका, बी ही है। उसमें भी वस्तु बी थी, इसमें भी बी है, तो इसमें वस्तु का किसका बना अवनमन कोण, बी का। तो यहाँ पे दिया चित्र ए ओ बी, कोण ए ओ बी में वस्तु बी का अवनमन कोण है, क्योंकि बालकनी में खड़े हुए दर्शक को सड़क पर चलती हुई कार देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ रहा है। अवनमन कोण को अवनत कोण तथा अवनति कोण भी कहते हैं। ठीक है, मैंने फिर से आपको बताया, वही हुआ। देखिए यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति को देखने, कार को देखने के लिए अपने सर को नीचे करना पड़ा, तो यहाँ पे आपका अवनमन कोण क्या बन गया, ओ। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अवनमन कोण। और बी आपका किसका, बी ही रहेगा इसका, वस्तु का। ठीक है, वस्तु का अवनमन कोण बन जाएगा। और यहाँ पे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको देखिए, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इन दोनों परिभाषाओं को हम एक आकृति द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाओं को, मतलब परिभाषाओं को। ओके, तो यहाँ पे हम आकृति हमारा देख लीजिए, ये है आकृति। ठीक है, आकृति हमारा यही है। आकृति में बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं बताना चाहूंगा। आपका आकृति में देखिए, यहाँ पे एक वस्तु है हेलीकॉप्टर, एक वस्तु है कार। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे बताया, ये आपका दृष्टि रेखा है और ये भी दृष्टि रेखा है, ये अवनमन कोण है, ये क्षैतिज है। ठीक है, और ये क्या है, उन्नयन कोण है। आपको बहुत आसानी से मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, इसी में दोनों को, उन्नयन कोण और अवनमन कोण को। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे ये व्यक्ति, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ सब, जब ये व्यक्ति हेलीकॉप्टर को देखता है तो अपने सर को क्या करता है, ऊपर करता है, राइट, ऊपर करता है। ऊपर करेगा तो हमारा क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आपका उन्नयन कोण क्लियर हो गया, हो गया ना। तो आगे देखिए, अब जब ये व्यक्ति नीचे कार को देखता है तो अपने सर को क्या करता है, नीचे की ओर झुकाता ही नहीं, झुकाता है, राइट। तो आपका क्या बन गया, अवनमन कोण बन गया। हो गया, सिंपल से मुंह समझ में आ गया कि अवनमन कोण उन्नयन कोण एक ही फिगर में आपको समझ में आ गया। ये आपका हो गया अवनमन कोण और उन्नयन कोण। अब आते हैं हम आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। इसमें देखिएगा आपका क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चित्र में ओ ए तथा ओ बी, चित्र में ओ ए तथा ओ बी दृष्टि रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं, दृष्टि रेखाएं हैं। मैं आपको दृष्टि रेखा बताना चाहूंगा,
दृष्टि रेखा उसे कहते हैं यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक, दृष्टि रेखा समझिएगा, दृष्टि रेखा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, दृष्टि रेखा, ठीक है, आपकी जो दृष्टि रेखा है किसे कहते हैं मैं वही बताना रहा हूँ। दृष्टि रेखा उसे कहते हैं जब मतलब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को ही दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। मतलब इस दर्शक, जैसे यहाँ पे ये हमारे दर्शक हैं, कौन से दर्शक हैं, ये हमारे दर्शक हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं तो इनकी आंख का जो रेखा मिला रही है वो क्या होती है, हमारी दृष्टि रेखा होती है। सिंपल, जैसे अब ये दर्शक हैं हमारे, यही तो दर्शक हैं और वस्तु हमारी है, इनको जब देख रहे हैं तो इन दोनों को रेखा मिलाने वाली हमको क्या होती है, वही हमारी दृष्टि रेखा होती है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं एक क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा मतलब ये होता है कि वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर हो, क्या हो, सीधी हो और भूमि के समांतर हो, सीधी हो और मतलब भूमि के समांतर हो, वो आपका क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया है, इसमें देखिएगा चित्र ओ ए में तथा ओ बी दृष्टि रेखाएं हैं जो कि दर्शक की आंख को क्रमशः हेलीकॉप्टर तथा कार से मिलाने से प्राप्त होती है, ठीक है। आपका इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा अवनमन कोण और अवनमन और उन्नयन कोण। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा इन दोनों का संबंध देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, संबंध देख लेते हैं। ओके, संबंध देखने के लिए बहुत ही आसान है, संबंध इसका देखते हैं। तो संबंध में आप देखिए उन्नयन कोण व अवनमन कोण का संबंध, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण का संबंध। ओके, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिंदु, यहाँ पे फिगर भी आपके साथ है, यहाँ पे देखिएगा आपका फिगर में है P और Q, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, उसको चलिए स्टार्ट क्या मैं इसी में बता दूंगा। यहाँ पे दिया बिंदु O, बिंदु O आपका कहाँ है, ये, ठीक है। आप देखिए बिंदु O ये है, राइट। बिंदु O से देखने पर, बिंदु O से देखने पर बिंदु P, ठीक है, बिंदु P आपका ये है, बिंदु P का उन्नयन कोण सदैव बिंदु P से देखने पर बिंदु O के अवनमन कोण के बराबर होता है। मतलब इस कोण का जो बिंदु P है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, जो बिंदु P का कोण है और जो बिंदु O का कोण है वो क्या होगा, सदैव अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बराबर होगा। मतलब दोनों अवनमन कोण और उन्नयन कोण एक ही हो। अगर ये आपका 40 अंश है तो ये भी आपका क्या होगा, 40 अंश ही होगा, राइट। आपको मैं एक वो याद दिलाता हूँ, पर मैं आपको याद होगा, जब कोई आकृति जेड के अनुसार बनती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब एकांतर कोण जितना ये कोण होगा, अगर ये 30 अंश है, ठीक है, सपोर्ट दैट, तो ये भी हमारा 30 अंश का ही रहेगा। ये आपका होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब जो ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा, अगर जेड नुमा आकृति बनती है तो। अब आकृति वो चाहे जिस प्रकार से बने, ठीक है, अगर जेड नुमा बनी है तो आपका इस प्रकार से भी बन सकती है, इस प्रकार से भी बन सकती है। ये कोण और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो सेम आप समझ सकते हैं इसको हम उन्नयन और अवनमन कोण में बराबर, अवनमन कोण के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण सदैव बराबर होगा, इसका P है तो इसका O है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, राइट, आपका सदैव बराबर रहेंगे। तो आगे देखिए प्रोसेस क्या कर रहा है कि अर्थात मतलब O के अवनमन कोण बराबर होंगे, अर्थात एक ही चित्र में दो बिंदुओं के लिए उन्नयन कोण व अवनमन कोण के मान बराबर होंगे, राइट। आपका ये सब हो गया, आपको समझ में आ गया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं, उनका संबंध क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट की यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो समझ ही नहीं पाते अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। तो मैंने आपका ये क्लियर कर दिया हूँ, ठीक हो। अब आइए इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आप लोग इसको अपने से कर लें, ठीक है। उदाहरण में देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक उदाहरण है, यहाँ पे उदाहरण देखिए। उदाहरण में ये है आपका कि किसी समय, ठीक है, किसी समय, यहाँ पे इसको छोटा ही करता हूँ, देखिए उदाहरण एक है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उस ऊंचाई की या उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आपको अगर क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए फिर से पढ़िए, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, यही क्वेश्चन है, आप एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है। तो किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य क्या उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सूर्य को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सर को ऊपर करना पड़ेगा, तो राइट, हमको उन्नयन कोण बोला तो उन्नयन कोण हमको पता है पहले से, ठीक है। तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। तो अब आइए हम इसको
कर लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं यहीं से, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा जो कि हमको एक एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे आपका सूरज हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक त्रिभुज के आकार में ढालता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, सही से नहीं बना, इसको हम सही से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसको हम मान लिए सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं बी, इसको हम मान लेते हैं ए। ओके, तो अब इसमें हम कोई मान लीजिए सूर्य है। जब कोई मतलब यहाँ पे सूर्य, हम इसको देखेंगे तो ए का उन्नयन कोण क्या बनेगा। हम तो यहीं पे हैं सी पे, तो ए का उन्नयन कोण क्या बनेगा यहाँ पे सी, और थीटा हमको पता नहीं है, कोण तो हमको दिया नहीं है, ठीक है। तो कोण हम मान लेते हैं थीटा। ओके, ये हो गया आपका थीटा। और ऊंचाई भी हमको पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमको ऊंचाई भी नहीं पता, हम ऊंचाई भी यच मान लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई को हम यच से प्रदर्शित करते हैं, तो ऊंचाई को हम यच मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक चीज यहाँ पे लिखना है कि आपको हल में लिखना है। माना ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई ए बी यच है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें कोण थीटा मतलब कोण सी बराबर आपका थीटा है, और ए बी बराबर आपकी ए बी बराबर जो है यच है। तो स्तंभ ए बी की छाया बीसी है, तो जिसकी लंबाई बीसी बराबर क्या हो जाएगा, यच√3। आपको कुछ समझ आ रहा है, यच√3 हो जाएगा बहुत ही आसानी से। क्या हो जाएगा, यच√3। तो इसका हमारा जो बीसी बराबर हो जाएगा यच अंडर यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा यच√3, ठीक है। बीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यच√3। आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा इस तरीके से। यच ए बी बराबर, अच्छे से ए बी बराबर हमारा यच है, तो स्तंभ ए बी की छाया क्या है, ए बी की छाया क्या है, ए बी की छाया हमारा क्या है, बीसी है, बीसी है। तो बीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यच√3। आपको इस तरीके से पता करना है। बाकी आपको अभी ये मैं केवल उदाहरण ही बता रहा हूँ सिंपल ही से, ठीक है। इस टाइप से तो आपको जब मैं सवाल हल करवाने लगूंगा तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग तनिक भी टेंशन ना लीजिए। यदि अगर ऊंचाई दिया रहेगा तो आप लोगों को tan थीटा ही लगाना। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बनाया था एक फिगर, मिट गया यहाँ पे। ये आपका सी था, ये आपका बी था, ये आपका ए था, और ये आपका बी था, ये यच, और ये हमारा हो गया यच√3, और ये हो गया हमारा थीटा। थीटा ऐसे होता है, ठीक है। हो गया हमारा थीटा। अब हम निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर, देखिए हमको क्या क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, लंब और आधार। तो आप लोग इसको देख लिए, लंब और आधार पता रहता तो कौन सा सूत्र लगता है, बताइए कौन सा, tan थीटा, राइट। तो tan थीटा आप लगा दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हमको दिया यच बटे यच√3, ठीक है। हमको आधार भी दे दिया यच√3। मैं एक इसको मिटा रहा हूँ, तो हमारा यच√3 हो गया। tan थीटा बराबर यच√3। तो यच अगर करेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 1/√3। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे tan थीटा बराबर हमारा क्या हो गया, 1/√3, राइट, 1/√3। अब बताइए 1/√3 किसका मान होता है, बोलिए बोलिए, 1/√3 किसका मान होता है। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा। तो हमारा कितना है, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर हमारा क्या है, 1/√3। ओके, 1/√3। अब बताइए 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, tan 30, tan 30 का मान, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मुझे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगी, थोड़ा साफ लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो हम रख दिए tan 30, ठीक है। tan 30, tan तो कैंसिल हो गया, थीटा का मान हमारा क्या आ गया, 30 अंश आ गया, ठीक है। 30 अंश
आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, किसी समय मतलब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए ना। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो गया हमारा, 30 अंश। बहुत ही आसान है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया था, ये हो गया फिगर, ठीक है। ए, और यहाँ पे आपका ए नहीं था, ठीक है। ये हो गया आपका ए हो गया था, ये बी हुआ था, ये सी हुआ था, ठीक है। थीटा बराबर हमारा सी था, ये था यच, इसका आया था यच कर ली 3। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार की लंब हमारा यच था, और ये हमारा क्या था, हमारा यच करड़ी 3 था, यही था। तो यच बराबर हमने रख दिया यच करड़ी 3, ठीक। यच करड़ी यच कट गया, यच अब आ गया हमारा 1/√3। तो 1/√3 किसका मान होता है tan में, tan 30 का मान होता है। तो मैं यहाँ पे tan 30 का मान रख दिया, tan कट गया, तब हमारा थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं ना लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कॉपी में। ये तो आज की वीडियो में केवल वैसे बना दिया था, मैं सोचा देखते हैं इस तरीके से स्टूडेंट को कुछ समझ में आता ही नहीं, मैं तो इसलिए मैं कुछ ऐसे ही बना दिया। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण, इसको आप करके मुझे बताइएगा। यदि कर लेते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगा। बाकी ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। आप क्या कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, ये सभी को, ठीक है। आप ये सभी को पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप क्या लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपने वीडियो को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसमें मेरा बताने का केवल आप लोगों का मेन मकसद यही था कि आप लोगों का उन्नयन कोण और अवनमन कोण एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो जो कि क्लियर हो चुका होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।